साथियों, मैं अभी 91 वर्षीय संघप्रिय गौतम जी के साथ हूँ, जो एक कद्दावर नेता रहे भाजपा के, अटल जी के बिल्कुल ही करीबी और बहुत ही विश्वासपात्र, और उनकी सरकार में आप केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे। और 2004 में जब से पहले जब फील गुड और इंडिया शाइनिंग के चक्कर में, जैसा आपने बताया कि अटल जी के अच्छे कार्यों की चर्चा नहीं हुई, लेकिन गलत चीज़ों को बहुत ज़्यादा बखेरने की वजह से भाजपा और एनडीए उस समय चुनाव हार गई। और उस समय आपने जो सत्ता जो भाजपा का नेतृत्व था, उसके बारे में क्या प्रसंग हुआ, ये आप सबके सामने बताइए कि कैसे भाजपा का वो विघटन वहाँ से शुरू होता है। हमारे इंदौर में और राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ भाजपा का, और वहाँ पर दो आदमियों ने, प्रमोद महाजन और लाल कृष्ण अडवाणी ने कहा कि इंडिया शाइनिंग फील गुड, और चूँकि ऊपरी जो है बड़ा भारी प्रचार हो गया था, तो सब ने जो है और उसका समर्थन करने लगे और ये कहा कि हमें जो है उसको भंग करके पार्लियामेंट को और चुनाव करा देने चाहिए। ध्यान है आपको जो? बिल्कुल। हाँ, तो चुनाव मैं अकेला खड़ा हो गया। मैंने कहा अटल जी, कतई चुनाव मत कराइए। देखिए, आपने इतने बड़े काम किए हैं कि सबसे बड़ा तो फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ाया है आपने। नंबर 2, अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध किए हैं, और आप पैदल भी गए हैं और बस से भी गए हैं। इसके अलावा हमारे देश में ये कहा कि मकान बनाओ, और ये जो जितने प्राधिकरण हैं इनके द्वारा तो जितने भी भट्टे पड़े थे वो बंद, वो चालू हो गए। जितनी स्टील की फैक्ट्री थी वो चालू हो गई, और जितने कोयले की फैक्ट्री थी वो चालू हो गई, और वो ये सब जो है काम चालू हो गई। तो लोगों को वो जो है वो भी मिलने लगा, काम भी मिलने लगा। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि सारे देश को चौतरफा सड़कों से जोड़ दो। तो उन्होंने सड़कों से जोड़ा, और फिर कहा कि नदियों को मिलाओ, कहीं बिल्कुल पानी नहीं है, कहीं अंधारों में पानी है जो है। तो ये अटल जी ने ऐसी योजनाएं बनाई थी जिनको बड़ा भारी असर लोगों पर हुआ, लेकिन इसका प्रचार करता कौन? इसका प्रचार एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, पदाधिकारी करते, उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया। जैसे अब जो है नहीं हो रहा है, और इसका भट्टा बैठने वाला है मोदी का, जो है ऐसे बैठेगा भट्टा जो है। बहुत अच्छा। तो उस समय की तो बता रहा हूँ, तो लिहाजा आप जो है किसी को कुछ नहीं मालूम है, और आखिर वही हुआ, इलेक्शन हार गए। और उन्होंने कहा कि मैं तो उनसे पक्षपात करता था जो है। तो ये तो उस समय की बात हुई। दूसरे आपने एक सवाल कहा कि युवा जो है वो इधर आकर्षित क्यों नहीं हो रहा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो मैंने आपसे कहा, मैंने कहा जब आर्थिक उदारीकरण दुनिया के अंदर हुआ, तो उसमें एक देश और दूसरे देश में काफ़ी जो है आना जाना, मिलना जुलना हुआ। हाँ, एक तो कल्चरल जो एक आकर्षण जो युवाओं का रहता है वैश्वीकरण के प्रति, युवाओं का रहता है। तो एक तो ये, और इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज में उनको काम मिलने लगा। बहुत अच्छा, मोटी तनख्वाह मिलने लगी। मोटी तनख्वाह मिलने लगी, लिहाजा जो हमारा जो वो है युवा, वो उधर आकर्षित होने लगा। बहुत अच्छा जी, और वो इसे भूल गया, और सामाजिक क्षेत्र को जो है वो भूल गया जो है। हालांकि हमारे यहाँ पहले भी ये व्यवस्था थी कि जो उद्योगपति है उद्योग चलाएगा तो अपने एरिया में वो सड़क भी बनाएगा, वो बिजली भी लगाएगा, और वो पानी भी लगाएगा, और इसके अलावा हॉस्पिटल भी बनवाएगा। यानी उसकी सामाजिक जिम्मेदारी थी। लेकिन ये जितनी बड़ी बड़ी इस देश के अंदर योजनाएं बनी, स्टील के प्लांट बने, और ये आपके इसमें लोहे के प्लांट बने, ये प्लांट सब फेल हुए और बंद हुए, और
नतीजा ये हुआ कि भर्ती हो गई ज़्यादा और जिम्मेदारी उनकी कोई थी नहीं, वहाँ उनके इंचार्ज बना दिए ब्यूरोक्रेट। हाँ। और बनाने चाहिए थे इंजीनियर जैसे आप हो। मैं आपको चापलूस हाँ, करने के लिए नहीं, मैं अब एक समय के चक्र के साथ हाँ। एक सूचना आपके सामने रख रहा हूँ हाँ। कि अब फिर से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स की नौकरी छोड़कर दक्षिण में, पश्चिम में और देश के अन्य क्षेत्रों में भी युवा अब ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, पर्माकल्चर, इस अलग अलग नामों से खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और बहुत अच्छे सफल प्रयोग भी हो रहे हैं। अब तो सुनिए, अब आपको लगता है कि जैसे आपने एक आदर्श रखा था, आप लोगों ने 2001 से 2004 के जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, अब फिर से भाजपा यदि उन्हीं मूल्यों पर वापस लौटता है तो युवाओं के साथ मिलकर फिर से एक नए देश की भाजपा तो नहीं लौटेगी। आपको ऐसा लगता है भाजपा का नए नेतृत्व के साथ लौटे तो ऐसी संभावना बनती है? नहीं, कतई नहीं। न नेतृत्व परिवर्तन होगा, न भाजपा बदलेगी, न आरएसएस बदलने देगा। आरएसएस को तो अपना हिंदू कल्चर चाहिए। तो अब उन्होंने, दीनदयाल जी ने ये कहा था कि विदेशी जितनी भी वो है टेक्निक, उसको यहाँ नहीं आने देना चाहिए। अगर विदेशी टेक्निक आ गई तो हमारा देश की जो टेक्निक है उसे भूल जाएंगे लोग। जो है आज वही हो रहा है और इन्होंने उसी को जो है सबसे ज़्यादा अलाउ किया है। और एक और बड़ी बीमारी साली आप बुरा मानोगे, ये जो डिजिटल पॉइंट है, बिल्कुल, ये डिजिटल जो है ये साला इसकी बत्ती बना के संगप्रिया जी, इसीलिए मैं जेपी आंदोलन का सच इस पुस्तक से कुछ बातें आपके लिए रख रहा हूँ। जेपी के बारे में कहते हैं कि बिहार आंदोलन के समय जेपी कहते थे कि युवा शक्ति का सहयोग मिला लेकिन बुढ़ापे में, काश और पहले मिला होता तो मैं बता देता कि लोकतंत्र शुद्ध कैसे होगा। लेकिन हम आपको 91 वर्ष के जवान के रूप में देखते हैं। ये एक संयोग है कि अभी समय के चक्र बदलते के साथ मैं एक आपके पास आया हूँ और आपसे प्रेरणा लेते हुए आपसे फिर से ये कह रहा हूँ कि जयप्रकाश जी के आंदोलन की जो संपूर्ण क्रांति की बात थी, जिन 8 बिंदुओं की उन्होंने चर्चा की थी, शिक्षा की, कृषि क्रांति की, लोकतंत्र के शुद्धिकरण की, लोक समितियों के गठन की, चुनावी प्रक्रिया में सुधार की, तो वो प्रेरणा आप अभी समाज का मार्गदर्शन करने में सक्षम हैं। आप बता रहे हैं कि आप स्वयं अपनी मतलब बैठने के बाद कुर्सी भी उठाकर रखते हैं, आप एकदम बिल्कुल दिनचर्या का पालन करते हैं और हर तरह से मुझे स्वस्थ और बलिष्ठ दिख रहे हैं। हम अपने लिए करते हैं, हमारा शरीर जो है वो चलता है और स्वस्थ रहता है। जो आपने जूते भी पहन रखे हैं वो यहाँ के स्थानीय कुटीर उद्योग के निर्मित जूते हैं, गांधी की टोपी है और आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो विचार है अभी भी सुदृढ़ है। आपसे कहीं युवा, नितिन गडकरी हो, चाहे अरुण जेटली जी हो, चाहे सुषमा स्वराज जी हो, मनोहर पर्रिकर जी हो, वो लोग कई उनमें से नहीं रहे, लेकिन 91 वर्षीय संगप्रिया गौतम जी अपने आदर्शों पे चलते हुए और राजनीतिक हकलेबाजी जो उस समय चली 2004 के बाद वेंकैया नायडू जी के नेतृत्व में, उससे आपको दरकिनार कर दिया गया, आपको बागी घोषित कर दिया गया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर भाजपा की आत्मा कहीं जीवित है तो वो संगप्रिया गौतम जी जैसे लोगों में ही आज भी आपकी आत्मा जीवित है और हम इस मिसाल को, इस टॉर्च को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 बातें मैं जरूर आपको बता दूँ। सब लोग ये कहते हैं कि गांधी अगर जिंदा है तो संगप्रिया गौतम में देख लो, ये लोग कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जब जयप्रकाश जी ने ये कहा था ना कि मुझे बुढ़ापे में सहयोग मिला, तो मौत ने जब डोर अपनी ओर पूरी खींच ली, ए जिंदगी इस मोड़ पर तूने मुझे आवाज़ दी, वही हमारा बाबूजी, मैं तो पूरा भरोसे से कह सकता हूँ कि जैसा आपका स्वास्थ्य है, आप 100 साल पूरी करें, 120 साल पूरी करें और हम लोगों का इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।